तो लगभग 1 साल का लंबा संघर्ष और उसके बाद अब जब फैसला सामने आया है तो किसान काफी खुश है, अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इससे किसान एक तरफ अपनी जीत मान रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी आंदोलन स्थगित करने को लेकर खुश है। किसानों की जय, आंदोलन पर विजय। साल भर से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन का लबोलुबाव यही है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर विजय का जश्न मनाते किसान इसे अपने आंदोलन की जीत मान रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन जो कि भारत में हुआ, किसान आंदोलन, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें इस आंदोलन पर टिकी हुई थी और ये आंदोलन अब अपने 380 दिनों के संघर्ष के बाद खत्म हो गया है और एक सकारात्मक तस्वीर, एक सुखद खबर यहाँ से मिल रही है। वो ये कि किसान अब खुशी खुशी अपने घर, अपने खेत खलिहान वापस लौट रहे हैं। ये वही ट्रैक्टर है जिनसे ये यहाँ पर दिल्ली तक पहुंचे थे और इस ट्रैक्टर में ही एक लंबा वक्त इन्होंने बिताया है और आज ये ट्रैक्टर अपने खेत वापस जाएगा। आपकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वो दिख रहे हैं। एक खुशी थी जी, बिल्कुल खुशी की एक खुशी थी जी। क्या करेंगे सबसे 1 साल हो गया जी, ये चीज नूं डीकदे सीगे भी ये पल आऊगा, वो आज आ गया जी। जब फायदा लेना है तो नुकसान तो होगा ही, इसलिए हमको वो जो आर्थिक नुकसान है वो तो गया भूल, क्योंकि हम जहाँ जीत कर चले हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर गौर करें तो उसने तीनों कृषि कानूनों की वापसी और बाकी मांगों पर आश्वासन देकर आंदोलन पर विजय हासिल कर ली है। किसानों को घर लौटने पर राजी कर लिया है। राज्यों में चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा खत्म कर लिया है। यानी एक तरफ जहां सरकार मन ही मन आंदोलन पर विजय को लेकर खुश है तो वहीं नाचते गाते और जश्न मनाते किसान इसे अपनी जीत मान रहे हैं। टिकैत साहब, यहाँ से अब घर वापसी कब है? घर वापसी लोग 12 तारीख से जाने शुरू हो जाएंगे और हम 15 तारीख में। 15 तारीख क्यों साहब? पहले सब लोग घर चले जाएं, सबको पहुँचाना है, सबको पहुँचाना है। और 13 तारीख का दरबार साहब का प्रोग्राम है अमृतसर का, 12 तारीख को चंडीगढ़ का प्रोग्राम है रात का। वहाँ जो धरने चल रहे उनको फिर दरबार साहब जाएंगे अमृतसर। उसके बाद में जो धरने लंगर चले हुए हैं हरियाणा में उनके वहाँ जाएंगे 14 तारीख में। और उम्मीद है कि 14 तारीख तक बहुत जगह से लोग घर तक चले जाएंगे। तो हम 14 तारीख को रात को फिर यहाँ आकर 15 तारीख से हम जाएंगे, जब तक ये लोग जाते रहेंगे। जीत का जश्न मनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान जहां सुबह इकट्ठा हुए और पंजाब की ओर मार्च करने से पहले समारोहों का आयोजन किया, वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों का हुजूम बहादुरगढ़ के किसान चौक पर इकट्ठा हुआ। गाजीपुर में जहां राकेश टिकैत की मौजूदगी में किसानों ने मोर्चा संभाल रखा था, वहां भी किसान विजय यात्रा से पहले इकट्ठा हुए। इस जश्न में शामिल के लिए पंजाब और हरियाणा से करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान कुंडली पहुंचे। सुबह सबसे पहले किसान अरदास में शामिल हुए, फिर लंगर चलाया। लंगर के तुरंत बाद जुलूस की शक्ल में किसानों के जत्थों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुवार को सरकार के साथ सहमति बनने के बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया। एमएसपी पर सरकार ने जिस कमेटी को बनाने का ऐलान किया है उसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य खास तौर पर शामिल होंगे। 1 साल के धरने के दौरान यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में दर्ज मुकदमों और केंद्र की एजेंसियों द्वारा दर्ज केस वापस लेने का भी भरोसा मिला है। हरियाणा और यूपी सरकार ने तो मुआवजे पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है और पंजाब सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया है। पराली जलाने पर बनने वाले कानून में किसानों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं करने के प्रावधान होंगे। जीएसटी लेकर आया, पीछे नहीं हटा। नोटबंदी लेकर आया, पीछे नहीं हटा। अगर 370 धारा तोड़ी, पीछे नहीं हटा। सीएए लेकर आया, पीछे नहीं हटा। लेकिन एक उसकी इमेज बन गई थी कि मोदी जो करता पीछे नहीं हटता। लेकिन इस आंदोलन ने ये साबित करता कि अगर दृढ़ इरादे से लोग लड़ने के लिए तैयार हों और पीछे ना हटने की सोच बनाकर आ जाएं, तो मोदी क्या, मोदी से बड़ा भी कोई आ जाए उसे भी झुकना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। जय किसान, जय किसान। तो किसान जहां एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़े थे, अब कमेटी के आश्वासन से खुश हैं।
यहाँ से रवाना होने वाले किसान 13 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जाएंगे और आंदोलन की कामयाबी पर गुरु के आगे शीश झुकाएंगे। वहीं 15 दिसंबर को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक होगी। किसानों ने साफ किया है कि उनकी मांगों को पूरी तरह से माना नहीं गया है, लिहाजा वो फिलहाल आंदोलन को सिर्फ स्थगित कर रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा हर महीने सरकार के आश्वासन की समीक्षा करेगा। अगर लंबे समय तक किसानों की मांगे अटकी रही तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। एसकेएम के औपचारिक ऐलान के बाद किसान खुशी खुशी घर वापसी को तैयार है। वहीं बॉर्डर पर साल भर से धरना दे रहे किसानों ने अपना सामान, तंबू और झोपड़ियों को हटाना शुरू कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर मिलन शर्मा और गाजीपुर बॉर्डर पर ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक